नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित जिला पंचायत के सभागार में रविवार को पत्रकार प्रेस क्लब भदोही की ओर से आई कार्ड वितरण सम्मान समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राजेश मिश्रा ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यकारी संपादक एवं पत्रकार प्रेस क्लब के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक रहे। श्री पाठक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश प्रदेश के कोने कोने में कलमकारों का दर्द गहराता जा रहा है। लोकतंत्र का प्रहरी कहे जाने वाले पत्रकार आज सबसे असुरक्षित और उपेक्षित वर्ग बन गए हैं, जिनकी कलम से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है, जिनकी आवाज से जनता को न्याय मिलता है। वही पत्रकार आज अपनों के बीच अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। श्री पाठक ने कहा कि पत्रकारों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जब वे सच्चाई को सामने लाते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं। कोई घोटाला उजागर किया तो पुलिस और प्रशासन की सह पर घोर प्रताड़नाएं शुरू कर दी जाती हैं। श्री पाठक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस ही सच्ची पत्रकारिता की पहचान होती है। समाज सुधार से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक पत्रकारों ने राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। आज के समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। पत्रकार प्रेस क्लब इस सम्मेलन के माध्यम से निर्भीक कलम और निष्पक्ष दृष्टि के साथ जनहितैषी पत्रकारिता को अपना संकल्प मानते हुए अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़ा है। सच को सामने लाना और समाज की आवाज बनना ही इसकी पहचान है। यही पत्रकारिता लोकतंत्र की असली ताकत है। समारोह में प्रमुख रूप से प्रदेश सलाहकार सचिव, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक मिश्रा, प्रदेश सांस्कृतिक मंत्री अनीश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष विद्यांचल राहुल सिंह, मंडल महासचिव राजेश मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष सुरेश कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष दिलीप दुबे, जिला महासचिव विष्णु दुबे, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सरोज, जिला संयोजक आशीष सोनी, उमेश दुबे, जिला संगठन मंत्री, जिला सचिव विकास मिश्रा, तहसील अध्यक्ष औराई आनंद तिवारी, तहसील अध्यक्ष भदोही पंकज बिंद, उमेश पांडे, सुभाष सिंह, अरुण मिश्रा, मेराज, राजकुमार, गौतम, कमलेश, विजय प्रताप सिंह, विकास पांडे, राधे कृष्ण तिवारी, रोशनी मल्होत्रा, अरुण मिश्रा, मनोज वर्मा आदि उपस्थित रहे। आनंद और उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरे पत्रकार साथियों, धरा बेच देंगे, गला बेच देंगे, चमड़ बेच देंगे, सोना बेच देंगे। अरे कलम के सिपाही अगर सोने को वतन के अंबेसिडर वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। जागो मेरे पत्रकार साथियों, जागो। जब जब मेरे पत्रकार साथियों के ऊपर कोई जुल्म सितम ढाएगा, कदम से कदम मिलोगे, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे सब पर कफन बांध कर निकल चलिए मेरे प्यारे साथियों। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, लेकिन सत्य हासिल करके रहेंगे, सत्य की राह पर निकल पड़ेंगे। सत्य चाहे जैसे मिले, शासन से, प्रशासन से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से याचना करके हम लोग अपने प्रिय पत्रकारों को हर हाल में न्याय दिलाने
हम कानून से लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे और बिल्कुल हम लोग शांति से अपनी बात को रखेंगे और जुल्म सितम के खिलाफ जंग कर लड़ेंगे, जंग कर लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं आज जालिम तुझे तक नहीं आई, मेरे पत्रकार भाई और बहनों पर तूने हर बर्बरता बसाई, कदाप नहीं सहेगा ये पत्रकार प्रेस क्लब, कदाप नहीं सहेगा ये पत्रकार प्रेस क्लब। पत्रकार प्रेस क्लब कानूनी लड़ाई से लड़कर अपने पत्रकार को हर में न्याय दिलाने का कार्य करेगा। अभी हमें देख रहे हैं कि भदोही जिले के संपूर्ण पत्रकार जो पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्य वो आ नहीं पाए हैं, जो नहीं आए हैं उनको विशेष धन्यवाद है और जो आए हैं उनको हृदय की अंतिम काल से धन्यवाद है। जो नहीं आते हैं या नहीं आए हैं वो भी ख्याल रखे कि हम भी नहीं आएंगे, इस बात को कभी वो नहीं भूलेंगे, इस बात को उन्हें कभी नहीं भूलना है। अरे जब आप आएंगे तो मैं आऊंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं आऊंगा। पत्रकार प्रेस क्लब तो एक टीम है, निर्धन चला न्याय से मिलने, हमारी निर्धनता संपत्ति और संपन्नता की नहीं है, हमारी निर्धनता सिर्फ यह है कि हम तलबकार हैं, मजबूर हैं और इसीलिए तो निर्धन और गरीब है, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता को कलंकित नहीं करेंगे, चाटबाज़ी नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग बराबर निर्धन होते हैं। अरे पत्रकारों के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। धन दौलत पत्रकारों के पास नहीं है तो मां का आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग मां सरस्वती के साधक पुत्र है, मां सरस्वती के साधक पुत्र है। मां की कृपा बनी रहेगी तो हम अपनी कलम की ताकत से समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग के ऊपर होने वाले अन्यायों को समाज के पटल पर न करके वह आवाज शिखर तक पहुंचा करके उनको न्याय दिलाकर सुख शांति और समृद्धि का यह सांस करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है। न मैं अभिमान चाहता हूं, न अभिमान में जीना पसंद करता हूं, सत्य जानता हूं, सत्य की राह पर चलना सीखता हूं और सत्य की राह पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूं। आज आप लोग भी यह संकल्प लीजिए कि आज समाज में जो पत्रकारों के ऊपर एक कलम दलाली का लग रहा है, इस कलम को मिटाने के लिए हम ऐसे पत्रकारों को भी सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करेंगे। भाई मेरे, आप पत्रकारिता को बदनाम करना बंद करिए, सही राह पर चलिए, ताकि पत्रकारों का परचम जैसे तब लहरना था वैसे आज भी रहे, आज भी रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्रिय साथियों, कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन हमारे तमाम हमारे वित्त मंडल के उपाध्यक्ष श्री सुरेश मिश्रा जी ने अपनी बहुत बातें हम लोगों के बीच में रखा, मंडल महासचिव ने भी बहुत ऊंची बात रखा, जिला संयोजक आशीष सोनी ने भी बात बहुत कुछ रखा, जिला संगठन मंत्री श्री राजकुमार सरोज जी ने भी बहुत बातें रखा और जो भी कुछ बातें बची थी उसे हमारे क्रांतिकारी टेबल रखने वाले जिला अध्यक्ष ने हम लोगों के बीच में सारी बात रख करके बता दिया है। आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूं
माध्यम से पत्रकार प्रेस क्लब के साथ साथ अपने संस्थान की गरिमा और नाम बढ़ाने का भी कार्य करे मेरे प्रिय साथियों। आज बहुत ही आनंद का पल है कि आज हम लोग तमाम पत्रकार साथी एक स्थान पर एकत्र होकर लोगों से बड़ी भेंट हो रही है। तो मेरे प्रिय पत्रकार साथियों, आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, पत्रकार प्रेस क्लब के ग्रुप पर प्रतिदिन आइए। एक्स हैंडल पर जब रिपीट रिप्लाई और लाइव चले तो उस पर आप लोग भी गंभीरता से ख्याल कर उस पर रिपीट रिप्लाई और लाइव करें। किसी भी पीड़ित पत्रकारों की मदद में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करें। और इसके साथ ही आप लोग चटकारिता कम पत्रकारिता ज्यादा करें। तो चार लोग ही चाहते हैं मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज एक मछली के कारण हमारा पूरा पत्रकार समाज अगर बदनाम है तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, बर्दाश्त योग्य नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता की बदौलत पत्रकारिता का नाम रोशन करें। पत्रकारिता एक ताकत है जिस ताकत का वर्णन हमारी नहीं किसी की जीवा नहीं कर सकती है। पत्रकारों की वह ताकत है, सिर्फ पहचानने और जानने की जरूरत है। हमें आपको पहचानने और जानने की जरूरत नहीं है। हमारी कलम से लिखी हुई शब्दों को बहके लोग जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। मेरे मित्रों, सिर्फ हमें और आपको जरूरत है कुशल लेखनी करने की। कुशल लेखनी से हम लोग समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। कुशल लेखनी से हम लोग समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तमाम व्यक्तित्वों को न्याय की कड़ी से तोड़ सकते हैं। और आप लोगों को बताना तो बहुत कुछ आता था, लेकिन हमारे बड़े भाइयों ने सब कुछ आपको बता दिया है। बस उनकी बातों पर अमल करने की जरूरत है। अमल करिए, धरातल पर उतारिए और सच्चाई के साथ रहकर काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, कहा गया है कि जब तक पत्रकारों पर जुल्म सितम ढाए जाते हैं तो पुलिस और प्रशासन भी हमारे ही पत्रकारों को ढाल बनाकर उन्हीं के खिलाफ एक फर्जी मुकदमाओं में फंसाकर हमें और आपको दबाने का प्रयास करती है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री हम पत्रकारों की बात सुनने के लिए तैयार हैं। हम अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। और आशा है, पर विश्वास है, उन परस्पर बैठे लोग इस चौथे स्तंभ के पीड़ित पत्रकारों को न्याय देने का कार्य करेंगे। मेरे साथ में न्याय देने का कार्य करेंगे। हाँ, हमें और आपको सही बात पर चलने की जरूरत है। हम जब सही राह पर चलेंगे, सही ढंग से अपनी पत्रकारिता करेंगे तो जुल्म सितम क्या काल निभाएगा, काल निभाएगा। मेरे भाइयों, काल निभाएगा। इसलिए सच में जितना
मेरे पत्रकार भाइयों, मैं चाहता हूं मैं अपनी बातों को इसी जगह विराम दूं। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार समाज, जय पत्रकार देश, पत्रकार फैसला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार फैसला फतेही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आवाजें नहीं आ रही। पत्रकार फैसला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार फैसला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार फैसला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नमो पार्वती पते। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।